नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र एस के निराला और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल स्मार्ट एंड सेफ लाइफ इंडिया। आज हम बात अपने देश के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा के ऊपर करेंगे, इसके सम्मान के ऊपर करेंगे, क्योंकि अनजाने में हमसे इस तिरंगे का अपमान हो जाता है, जो कि यह अपमान तिरंगे का नहीं बल्कि देश का अपमान है। ज़्यादातर तिरंगे का अपमान दुश्मन नहीं बल्कि हम भारतीय खुद करते हैं। इस चीज़ को समझना बहुत ही आवश्यक है, जिसका असर हमारे देश के सम्मान पर तो पड़ता ही पड़ता है, हमारे स्वयं के विवेक को भी प्रदर्शित करता है कि हम अपने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा के प्रति कितना सम्मान और कितना जानकारी रखते हैं। मैं बताना चाहूँगा, कई लोग तिरंगा लहराने से पहले जब तिरंगा को बांधने लगते हैं तो तिरंगा जो है जमीन पर टिक जाता है, जो कि सही नहीं है। तिरंगा जमीन पर गिरना, चाहे वो लहराते समय हो चाहे तिरंगे को उतारते समय, यह बहुत ही अपमानजनक बात है और यह राष्ट्रीय ध्वज संहिता का उल्लंघन भी है। दूसरा, फटे या पुराने तिरंगे का उपयोग। अक्सर हम लोग इन चीज़ों को भूल जाते हैं कि यह कोई आम झंडा नहीं, यह हमारा देश का झंडा है, जो कि सम्मानपूर्वक लहराना है। क्या आप फटे हुए कपड़े या जिस भी धर्म से आप बिलोंग करते हैं, उस धर्म में कोई भी झंडा, चाहे वो देवी देवताओं का हो चाहे भी किसी भी प्रकार का हो, क्या आप फटा हुआ झंडा, मैले झंडे या घिसे हुए झंडे, सिकुड़े मरोड़े हुए झंडे का इस्तेमाल करते हैं? शायद नहीं करते होंगे। अगला है, अपने फैशन के चक्कर में चाहे वो कैप हो, चाहे वो टी शर्ट हो, चाहे वो साड़ी हो, दुपट्टा हो, जूता ही क्यों ना हो, इस फैशन को दिखाने के चक्कर में हम लोग तिरंगे का अपमान कर बैठते हैं। यदि आपको यह जानकारी हो कि तिरंगा छपा हुआ वस्त्र धारण करना हमारे देश को अपमान करता है, तो क्या आप इसे पहनेंगे? अगला है, तिरंगे को वाहन पर गलत तरीके से लगाना। मतलब यदि आप तिरंगा वाहन पे लगा रहे हैं, अच्छी बात है, लगाएं, लेकिन झुका कर ना लगाएं, घिसे फटे तिरंगे को ना लगाएं, या आप पहले नए खरीद कर लगाएं। यदि वह मैला हो गया
फट गया है, घिस गया है, तो कृपया कर उसे उतारें और दूसरे झंडे को लगाएं। लेकिन ये भी एक सही तथ्य है कि उस झंडे को जो हम पहले इस्तेमाल कर चुके हैं और फट चुका है, घिस चुका है, गंदा हो चुका है, जो हमारे उपयोग के काबिल नहीं, उसे हम करें तो क्या करें? सिंपल सी बात है, आप उसे सम्मानपूर्वक जमीन के अंदर दफन करें या बहती हुई नदी में बहा दें, ताकि तिरंगे का सम्मान बचा रहे। बेहतर होगा ज़मीन में ही दफना, ताकि ना तो उस पर किसी का नज़र पड़े, ना ही पैर पड़े। अगला मैं पॉइंट रखना चाहूँगा, लोग अक्सर तिरंगे को लहराते हैं और छोड़ देते हैं। शाम ढल चुकी होती है और वो भूल जाते हैं कि तिरंगा लहराएं तो उसे उतारना भी है। प्लीज़ ऐसा ना करें। यदि सूर्यास्त होने वाला है तो उसे पहले ही उतार दें और सम्मानपूर्वक फोल्ड करें, तरतीब से फोल्ड करें। उसका भी एक तरीका है। ऐसे नहीं कि हम घर के कपड़े को जैसे तैसे फोल्ड करके अपने अलमीरा में कहीं भी मरोड़ करके रख देते हैं, वो भी गलत है। तिरंगे को मोड़ने का भी एक तरीका है, जिसे जानना चाहिए आपको और इस पर अमल करना चाहिए। अगला मैं बताना चाहूँगा, तिरंगे को पूजा की वस्तु के समान ट्रीट करना या समझना। तिरंगा कोई पूजा का सामग्री नहीं है जिसे हम पॉलीथीन में या कई ऐसे तरीके से रखते हैं जो कि सही नहीं है। यह कानूनी नियमों के भी खिलाफ है। देशभक्ति इसमें नहीं कि हम देश के ध्वज को लहरा रहे हैं। देशभक्ति इसमें कि हम देश के लिए, देश के झंडे को, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को कितना सम्मान कर रहे हैं। अगर आपको सच में देश से प्रेम हो तो इन छोटी छोटी गलती को कभी ना दोहराएं। कई बार ऐसा भी देखते हैं, 26 जनवरी हो, 15 अगस्त हो, हमने बहुत ही खुशीपूर्वक, आनंदपूर्वक झंडे को फहराया, हमने मिठाइयाँ खाई, लेकिन कुछ घंटे बाद ही उस झंडे को सड़क पे गिरे हुए देखते हैं। लोग सड़क पे ही फेंक देते हैं, ना जाने उस पर कई लोग पैरों तले रौंद कर चले जाते हैं। लेकिन किसी को ये समझ नहीं आता कि ये हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, इसे उठाएं, सम्मानपूर्वक रखें। अगर आपको सड़क पर गिरा हुआ राष्ट्रीय ध्वज दिखाई दे तो निवेदन है आपसे, उस झंडे को सम्मानपूर्वक उठाएं और ऐसे जगह पे रखें या ऐसे जगह उसको टांगे जिससे देश का सम्मान, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान धूमिल ना हो। यदि आपको यह वीडियो में किसी भी पॉइंट पर संदेह हो तो कृपया कमेंट करिए, ताकि मैं आपके उस शंका को दूर कर सकूं। और उम्मीद है कि आने वाले समय में आप राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सजग रहेंगे और कोशिश करेंगे कि ये जो हमसे गलती होती है हमेशा ना दोहराई जाए, क्योंकि झंडा फहराना देश प्रेम नहीं, झंडा का सम्मान करना देश प्रेम है।
तो आज ही कसम खाइए कि हम झंडे को सम्मान करेंगे और इन छोटी छोटी गलतियों के बारे में लोगों को बताएंगे ताकि वो भी इस गलती को न दोहराएं। यदि आप शिक्षक हैं तो आपका तो अहम भूमिका बनता है कि बच्चों को इसके बारे में प्रेरित करें, इसके बारे में समझाएं। यदि आप विद्यार्थी हैं तो इसे जानना बहुत ही ज़रूरी है। यदि आप किसी संस्थान से जुड़े हैं तो आप इस बारे में जानकारी रखते हैं तो अपने दोस्तों, अपने मित्रों, अपने परिवार, अपने सहपाठियों को बताएं कि हमारा भारत का जो तिरंगा है वो देश में सबसे सुनहरा, सबसे अच्छा और सबसे सम्मानजनक तिरंगा है। तो मेरा विचार आपको अच्छा लगा हो तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए। और किसी भी प्रकार का पॉइंट है या चाहते हैं कि हम उस पर वीडियो बनाएं और आपको अवगत कराएं तो प्लीज़ कमेंट में लिखें, अपना नाम लिखें और अपना विषय लिखें कि किस पे वीडियो देखना चाहते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे द्वारा बताए गए इन पॉइंट को भलीभांति समझ गए होंगे। तो इसी के साथ मैं अपनी बात को समापन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।